हेलो बच्चों। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं एरियाज़ एंड मैप्स एंड मॉडल्स। तो शुरुआत करेंगे हम एरियाज से, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो, जब भी आपको दो ट्राइंगल्स गिवन होते हैं, सपोज ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो थ्योरम ये कहती है कि अगर इनका एरिया आप फाइंड आउट करोगे और उनका रेशियो लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये रेशियो इनकी साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होगा। मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आप निकालना चाहते हो, इनका रेशियो निकालना चाहते हो, तो आप ए बी और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू इनका स्क्वायर करो, उसका जो रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। अच्छा, ए बी और पी क्यू का रेशियो जो होगा वही बी सी और क्यू आर का रेशियो होगा, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर या फिर ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ठीक है। पहली थ्योरम तो ये कहती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनका रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं वो ये कहती हैं कि साइड्स के रेशियो ही नहीं, एल्टीट्यूड्स का रेशियो, मीडियंस का रेशियो या एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स का रेशियो, इन सभी का किसी का भी रेशियो लो, किसी के भी स्क्वायर्स का रेशियो लो, ये सारे के सारे इसी के बराबर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सपोज मीडियंस बना देता हूँ, एल्टीट्यूड्स बना देता हूँ, मीडियन नहीं एल्टीट्यूड्स बनाता हूँ, ठीक है। मान लो ये डी है, ये ई है। आप बहुत ही आसानी से ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू ई इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। कैसे प्रूव हो जाएंगे? ये वाले एंगल डी और एंगल ई 90 डिग्री है, एंगल बी और एंगल क्यू पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होने की वजह से पहले से इक्वल थे, तो आपको फिर से छोटे ट्राइंगल्स में दो एंगल्स मिल गए, ठीक है। पहले से बी और क्यू बड़े ट्राइंगल में थे इक्वल, 90 डिग्री अभी और मिल गया है, तो छोटे ट्राइंगल्स ए बी सी डी और पी क्यू ई ये सिमिलर हो जाएंगे। इस वजह से जो इनके साइड्स का रेशियो है वही एल्टीट्यूड्स का भी रेशियो हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे आप मीडियंस का रेशियो भी इक्वल बता सकते हो, और इसी तरीके से मीडियंस ही नहीं, आप एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स लेते हो तो उनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब सभी रेशियो इक्वल हैं, तो जो इस थ्योरम में ये कह रहे हैं कि एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर्स का रेशियो के बराबर है, तो इस जगह पर एल्टीट्यूड्स भी हो सकते हैं, इस जगह पर एल्टीट्यूड्स भी हो सकते हैं, मीडियंस भी हो सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स भी हो सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। मतलब कुछ भी आप रखते हो और उनके स्क्वायर्स का रेशियो देते हो तो वो एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये पॉइंट यहाँ पे एक तो शो हो जाता है। दूसरी बात, इसी कॉन्सेप्ट पर हम कुछ एरियाज देखने, कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे बेसिक क्वेश्चंस या स्टार्टिंग क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे कि साइड्स का रेशियो दे दिया है, एरिया का रेशियो पूछना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, साइड यहाँ पे रखो, उनका स्क्वायर कर दो, रेशियो रखो, और रेशियो का स्क्वायर करोगे वही एरिया का रेशियो हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लो एरियाज का रेशियो दिया है और साइड का पूछना चाह रहे रेशियो, तो मान लो सपोज यहाँ पर 16/25 एरिया का रेशियो है, 16/25। ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो है, एरिया का तो रेशियो है लेकिन साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो है, ठीक है। तो आप इसका क्या करो, अंडर रूट करोगे, अंडर रूट करने पर आपको साइड का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा टाइप का हो गया। अभी बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि रेशियो ना देके साइड्स की ओरिजिनल लेंथ दे दी है, ए बी की लेंथ दे दी और पी क्यू की लेंथ दे दी, तो भाई रेशियो तब भी मिल जाएगा, ओरिजिनल लेंथ हो तब भी ए बी अपॉन पी क्यू आप रखोगे तब भी रेशियो मिलेगा, ठीक है। फोर्थ टाइप का क्या क्वेश्चन होगा कि एरियाज या तो एक्चुअल एरियाज दिए हैं या रेशियो दिया है, दूसरी तरफ एक साइड दे दी है, चौथी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल की पूछना चाह रहे हैं, तो आप सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको साइड्स दी हुई हैं या रेशियो दिया है और एक एरिया दिया है, तो दूसरा एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, और क्या गिवन है, AD और DB का रेशियो है 3:2। हमसे ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहली बात AD और DB का रेशियो है, उसके बाद ये जानना चाह रहे हैं AD और AB का रेशियो। तो 3:2 रेशियो है, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, AD और DB 2 लिख देता हूँ, ठीक है। रेशियो का मतलब होता है कि
ये एक्चुअल लेंथ नहीं है 3 और 2, ये सिर्फ रेशियो है, तो मैं एक रेशियो के तौर पे ही लिख रहा हूँ। रफ स्केच चाहिए तो हम कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। 3x 2x आप ऐसे भी ले सकते हो, x के फॉर्म में, आपको पता है रेशियो को हम x लगाकर बोल सकते हैं, ठीक है। AD और AB का रेशियो, अगर AD 3 है DB 2 है तो AB 5 हो जाना चाहिए, ठीक है। पहली बात, AD और AB का रेशियो क्या हो जाएगा, AD की जगह 3 रखो और AB की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होता है, अगर इससे कोई कहता है कि भाई ऐसा कैसे कह देते हो आप, या ऐसे कैसे लिख सकते हो, तो इस वजह से लिख सकते हैं कि सपोज AD और DB का रेशियो 3/2 दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे +1 कर दो, दोनों तरफ कर सकते हैं, इक्वेशन है। LCM आप लोगे तो ये हो जाएगा AD + DB/DB = 3+2/2। AD + DB AB है और नीचे DB है पहले से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रेशियोज के साथ कर सकते हैं ऐसा। आप रेसिप्रोकल करके भी +1 कर सकते हो, तो आपको अलग तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार छोटी साइड और कंप्लीट साइड, रेसिप्रोकल करोगे तो दूसरी बार छोटी साइड और दूसरी छोटी साइड और एक कंप्लीट साइड, ठीक है। इस तरीके से रेशियोज आपको मिल जाते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा जानना चाहते हैं DE और BC का रेशियो, DE और BC का रेशियो। तो ये स्मॉलर ट्राइंगल और कंप्लीट ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। पहली बात कॉमन एंगल, दूसरी चीज़ ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स पैरेलल है ना। ट्राइंगल सिमिलर होते ही आपको रेशियोज, ये 3:5 का रेशियो था, 3 और फिर कंप्लीट 5, तो ये DE और BC का रेशियो भी 3:5 का रेशियो ही होगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल DEF, छोटा वाला ये DEF और CBF, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने को बोल रहे हैं। क्या हम ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? हमने लास्ट वीडियो में ये बात करी थी कि पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में आपको वर्टिकली ऑपोजिट और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। उसके बाद जानना चाह रहे हैं EF और FB, EF FB इनका रेशियो। तो EF और FB का रेशियो वही होगा जो DE और BC का रेशियो हमने निकाला होगा, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर हम प्रूफ कर चुके हैं, इस वजह से DE और BC का रेशियो और EF और FB का रेशियो सेम होगा। ये रेशियो आ जाएगा तो ये रेशियो आ जाएगा। और लास्ट में ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो यही ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो। जब हमने साइड्स का रेशियो पहले से निकाल रखा है यहाँ पर या यहाँ पर, तो इनके स्क्वायर्स का रेशियो कर देंगे तो एरियाज का रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से ये ट्राइंगल्स या इस तरीके से ये एरियाज के क्वेश्चंस प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं कुछ और। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि ये एक फिगर दी हुआ है, उन्होंने ABC एक ट्राइंगल बनाया है, PO पैरेलल है BC के, PO को एक्सटेंड कर दिया है Q तक सच दैट CQ इज पैरेलल टू AB, ठीक है ना। आगे से एक्सटेंड कर दिया और ये पैरेलल हो गया, इस वजह से मतलब एक पैरेललोग्राम बन गया है। AP और PB का रेशियो उन्होंने 2:3 दिया, मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ AP और ये 3 PB। रेशियो है, ये साइड नहीं है, ठीक है ना, कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल AP और ABC, APO और ABC कंप्लीट, इनका रेशियो जानना चाहते हैं। और उसके बाद APO और CQO, इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो जानना चाहते हैं। तो पहली बात, जब आप रेशियो जानना चाहते हो, ट्राइंगल सिमिलर हैं, APO और ABC सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं? पैरेलल लाइंस के एक्सटेंडेड बन रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से आपको पता ट्राइंगल आराम से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वही वो होगा इनके साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो की इक्वल। अब ये है AP2 PB3 है, तो AB ये कंप्लीट कितना हो गया? 5 हो गया, ये 5 है। तो APO और ABC का रेशियो क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4/25, ठीक है। दूसरी चीज APO और CQO, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्या ये सिमिलर हैं? ये भी सिमिलर हैं, क्योंकि ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड। मैं पहले बता चुका हूं आपको पैरेलल साइड्स के बीच में ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। इसका रेशियो, इनके ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो 2 का स्क्वायर और इधर जो भी साइड होगा उसका स्क्वायर। लेकिन ये साइड आपको पता है क्या? ये भी पता है, ठीक है। ये कैसे पता है कि ये 3 आप मान रहे हो, तो QC भी तो 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इस वजह से। तो फिर से वही 2:, अब यहाँ पर 2:3 या 2²/3² का रेशियो बन रहा है 4/9। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
ये फिगर दी हुई है, उन्होंने ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम गिवन है। ए एम की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर और ए एन की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम का एरिया उन्होंने दिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे बोल रहे हैं कि ए बी फाइंड आउट करो, सी डी बी सी फाइंड आउट करो और इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करने को बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उन्होंने दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी उन्होंने गिवन है, बेस इनटू हाइट होता है। अगर आप बेस को सी डी मान रहे हो, ठीक है, 45 दिया है, पहली बात ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अगर आप बेस को सी डी या फिर ए बी, दोनों एक ही बात है, ए बी मानते हो तो हाइट कौन सी है? ए एम, ठीक है। तो ए बी पूछा हुआ है और ए एम उन्होंने गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 45 है, तो आपको ए बी यहाँ से क्या मिल गया? 45/6, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 15 ज़ा, ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद उन्होंने सी डी बी सी पूछा है ये, तो यही काम फिर से हम करेंगे। 45 = बेस इंटू हाइट। अगर आप बेस को बी सी मान रहे हो तो हाइट हो गया ये ए एन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बी सी इंटू ए एन, ठीक है, बी सी हमें निकालना है और 45/AN कितना है? 10, मतलब 4.5 सेंटीमीटर आ गया बी सी, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी और ए डी एम है, ठीक है, यहाँ पर ए डी एम है और ए एन बी, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमसे रेशियो पूछा है। ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे सिमिलर हो जाएंगे? कि ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और एंगल डी और एंगल बी इक्वल होते हैं अगर ये पैरेललोग्राम है, जो कि है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल डी और एंगल बी इक्वल हो गए, 90 डिग्री हो गए, सिमिलर हो गए। इस वजह से इनका रेशियो क्या हो जाएगा? इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर। तो 6 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, 36/100। उसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 9 अपॉन क्या बनेगा? 25 बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है ना। ये डायगोनल BD उन्होंने ज्वाइन कर दी है, EF एक पैरेलल लाइन बना दी है AD के बना दी है, तो मतलब BC के भी बना दी है, ठीक है। इन्होंने इसमें गिवन क्या दिया है? AE और EB का रेशियो, AE और EB का रेशियो 2:3 है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 मैं लिख दे रहा हूँ। अगेन ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बस ये पैरेलल साइड्स बोली, ये रेशियो बोला है और ये सारी चीज़ें पूछी हैं। EF और AD का रेशियो, EF और AD, ये है EF, ये है AD, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग पूरा AB 5 हो गया, ठीक है, पूरा AB 5 हो गया रेशियो के अकॉर्डिंग। EF और AD कहाँ पर लाई कर रहे हैं? ये हो गया EF, सॉरी, ये हो गया EF और ये हो गया AD पूरा, ठीक है। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हो, छोटे वाले को, EBF ABD, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कॉमन एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ट्राइंगल सिमिलर होने की वजह से EF और AD का रेशियो वही होगा, EF और AD का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? EF के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? EB, और AD के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? AB, ठीक है, जो कि था EB 3 हमने माना हुआ है और AB क्या है? 5, रेशियो के अकॉर्डिंग है 3:5, ठीक है ना। तो ये 3/5 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF और ABD वही। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के का रेशियो पूछ रहे हैं, एरियाज का रेशियो पूछ रहे हैं। तो जब साइड है, EF इसमें लाई कर रही है, ठीक है, छोटे वाले में EF है और बड़े वाले में AB है, ठीक है, ठीक है। तो यही रेशियो आ जाएगा 3/5 का, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 9/25, ये एरियाज का हो जाएगा। इसके बाद रेशियो पूछा है, तो ये मैं लिख देता हूँ, छोटे वाले में 9 और ये आ गया बड़ा पूरा 25, पूरे का पूरा 25 आया है। इसके बाद पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और ट्रेपीजियम AEFD, ट्रेपीजियम का पूछ रहे हैं, इनका रेशियो पूछ रहे हैं। तो ट्राइंगल का एरिया तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, क्या क्या हमने निकाल लिया। ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BEF है, ठीक है, BEF निकाला हुआ है और ABD,
ठीक है, ये रेशियोज हमने निकाले हैं और ये क्या आ गए हैं 9/25। ठीक है, तो BEF और ABD ये पूरा निकाल चुके हैं। हमसे पूछा है ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का कैसे आ जाएगा? ट्रेपीजियम का ऐसे आएगा कि आप यहाँ तो ABD रखो और यहाँ पर माइनस हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला, रेशियोज में कभी भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो अपनी ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस ट्राइंगल BEF। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम। और इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करोगे, 25 - 9 लिखना, नीचे 25 रहने दो और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ही रहने दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा ट्रेपीजियम। 25 - 9 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। तो कंप्लीट ट्राइंगल और ट्रेपीजियम का रेशियो क्या आएगा, ट्राइंगल और ट्रेपीजियम का इसका उल्टा, यानी कि 25/16 इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे हम रेशियो निकालते हैं। अगर आपको छोटी फिगर और बड़ी फिगर का रेशियो मिल गया है तो आपको बाकी बचे पार्ट का भी तो रेशियो मिल गया। अगर ये 9 है और कंप्लीट 25 है तो ट्रेपीजियम वाला पोर्शन कितना है, वो 16 है। 25 - 9 16 डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो। ठीक है, बट अगर टीचर्स कहते हैं प्रूव करो या प्रॉपर वे में कर शो करो तो आप इस तरीके से लिख देना। ठीक है, कि आप यहाँ पे माइनस करके दिखा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल FEO, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला, और OBC ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों के एरियाज का रेशियो पूछा है। ये ट्राइंगल्स फिर से सिमिलर हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, फिर से ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे और इनके साइड्स का रेशियो इनके एरियाज का रेशियो बन जाएगा, मतलब साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पे EB गिवन है, ये तो गिवन नहीं है, देखो ये भी नहीं गिवन है और ये भी नहीं गिवन है, ना हमारे पास है। ठीक है, ना हमारे पास निकालने का कोई ऐसा हमने कुछ सोचा हुआ है, लेकिन EF ये तो गिवन है ना, अभी निकाला है हमने। EF कितना है, EF और AD का रेशियो है 3:5। EF और AD का रेशियो है 3:5, यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो AD और BC बराबर होते हैं, तो EF और BC भी तो वही रेशियो हो गया 3:5। तो इनके ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा, 9/25। ठीक है, 3:5 रेशियो था लेकिन 9/25 एरियाज का रेशियो निकलेगा। दो क्वेश्चन मैंने एक साथ बनाए हुए हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देख लो, इधर वाले क्वेश्चन को देखो। ABC एक ट्राइंगल है, DE एक लाइन बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेपीजियम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और ट्रेपीजियम का रेशियो उन्होंने 4:5 दिया है। ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसका रेशियो उन्होंने 4:5 दिया है। जानना चाह रहे हैं DE और BC का रेशियो क्या है। पहली बात ये कि जब उन्होंने ये ट्रेपीजियम का रेशियो दिया तो कंप्लीट ट्राइंगल का रेशियो कितना हो गया, पूरे ट्राइंगल का 9 हो गया। ठीक है, ये 4 ये 5, तो टोटल कितना हो गया 9। ठीक है, जो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो होता है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल आप सिमिलर प्रूव कर दोगे, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू द कंप्लीट वन। इस वजह से एरियाज का रेशियो 4/9 है और उन जो कि साइड के स्क्वायर्स का रेशियो के बराबर है। तो यहाँ पे साइड कौन सी है, इस केस में आप DE लोगे, तो इस केस में BC जो उन्होंने पूछी है। ठीक है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो साइड कितनी आ गई, 2/3 आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन था, ट्रेपीजियम दिया था, पूरा नहीं दिया, तो हमने उसको ऐड करके पूरा बना लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल। उसके बाद हमने सिमिलर प्रूफ करा और एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो गया। वही वाली साइड वो पूछ रहे थे और कुछ था नहीं इसमें कुछ खास। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको एरियाज या ये सब रेशियोज वगैरह यूज़ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है सबसे पहले। अगर आपने ट्राइंगल्स को सिमिलर नहीं प्रूफ किया, आप डायरेक्टली देखते हो अरे ये एरियाज का रेशियो है, साइड रख देता हूँ फटाफट और आंसर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। नहीं, अगर आप ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ गिवन था तब तो ठीक है, पहले से बोल रखा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बोला है तो आपको शो करना है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा और स्टेप्स मिसिंग माने जाएंगे। इस वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, हाफ मार्क्स मिलेंगे, जैसा भी डिपेंड करेगा चेकिंग पर, बट फिलहाल तो आपको ये जानना है कि अगर आपको एरियाज वगैरह ये सब गिवन है या जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी, सबसे पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, तभी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, तभी ये थ्योरम लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। ये ट्राइंगल गिवन है,
ई डी सी और ए बी नीचे जा रहा है, ठीक है। उन्होंने बोल दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी सी, तो ये डी सी है, इसका डबल ए बी हो गया। या हम बोल सकते हैं, इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ए बी और डी सी का रेशियो 2/1 का रेशियो है, ठीक है ना, 2:1 का है। बोल रहे हैं ई बी फाइंड आउट करनी है। ई बी कहाँ पर है भाई, ई बी, ठीक है। एक सेकंड, मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिखा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ई डी बोल रहे हैं, ठीक है, ई डी फाइंड आउट करने को बोला है। ये हो गए ई डी स्मॉलर वन। इन्होंने ये 3 सेंटीमीटर दिया है, ए डी और सी बी 4 दिया है, ठीक है ना। तो एक काम करो, ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करो। तो जो भी ई डी है, ई डी अपॉन ए बी, ठीक है, अपॉन ए बी, ये रेशियो सेम हो जाएगा डी सी अपॉन ए बी, ठीक है, ई डी अपॉन ई ए या ए ई हो जाएगा डी सी अपॉन ए बी। डी सी अपॉन ए बी क्या है, 1/2, 2/1 नहीं 1/2, रिवर्स करके लिखो या इनवर्स करके। ये डी सी अपॉन ए बी 1:2 है, तो ई डी अपॉन ए ई ये भी 1:2 हो जाएगा। उन्होंने हमसे क्या निकालने को बोला है, ई डी निकालने को बोला है, ई डी निकालने को। और ए ई कितना हो जाएगा, ई डी है, अगर आप ई डी को x मानते हो तो ए ई कितना हो जाएगा 3 + x, ये x हो गया तो ये हो गया 3 + x, इस तरीके से आपको x मिल जाएगा, ठीक है। तो 2x = 3 + x, x = 3, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, हाफ हो गया ना। तो ये ऑब्वियसली जो 3 है तो ये भी 3 रहा होगा, मिड पॉइंट का काम कर रहा होगा ये, ठीक है, तो ये भी 3 आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है बी ई फाइंड आउट करने को। बी ई कौन सा है, ये बी ई फाइंड आउट करने को। सेम वही चीज़ होगी, फिर से हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ट्राइंगल्स पहले से सिमिलर प्रूव कर दिए हैं। अब की बार क्या होगा, डी सी अपॉन ए बी का जो 1:2 का रेशियो है वो ई सी अपॉन पूरा ई बी का रेशियो हो जाएगा। तो ये x होगा, तो ये y आप मानते हो तो वो हो जाएगा पूरा y + 4। फिर से आपको ई बी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रेशियो लगाकर। और ट्राइंगल्स और ट्रेपीजियम का रेशियो, ई डी सी का ट्राइंगल का और ट्रेपीजियम का रेशियो पूछ रहे हैं, पूरे ट्राइंगल का नहीं, ट्रेपीजियम का। ये अगर आप 3 है, ये क्या चीज़ आ रहा है, ये अगर 1 है, ये 2 है, ठीक है। रेशियो इनका ए बी और डी सी का रेशियो क्या है, 1:2 का रेशियो है। तो इनके एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। एरियाज का रेशियो 1:4 का आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट का। तो अगर ये पूरा 4 पार्ट्स है और ये छोटा वाला 1 पार्ट है, तो ट्रेपीजियम कितना हो गया, 3 पार्ट्स, 1:3, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, ऐसे ओरली डायरेक्टली मत करना, प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है। तो ट्रेपीजियम इस तरीके से हम निकालेंगे। आप स्मॉलर ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को निकाल रहे हो, तो आपको ट्रेपीजियम के लिए क्या करना है, बिगर ट्राइंगल में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। ये क्वेश्चन दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और इसमें AB को एक्सटेंड कर दिया Q तक, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। गिवन क्या क्या है इसमें, CPQ जो ट्राइंगल है उसका एरिया गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। BP और PC 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, बाइसेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ट्राइंगल BPQ इसका एरिया पूछा है और CDP का एरिया पूछा है और पैरेललोग्राम पूरा ABCD पूरा का एरिया पूछा है ABCD का, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सबसे पहले 1:2 का रेशियो तो है, अगर यहाँ पे कुछ करा जाए, कुछ एक्सटेंड करा जाए, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ट्राइंगल का एरिया है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमें कुछ हाइट चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पर से मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या काम करेगा, हाइट का क्या काम करेगा, इस वर्टेक्स से इस बेस पर जो भी हाइट गिरेगा, जो भी परपेंडिकुलर गिरेगा, वो हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल CPQ जो कि है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, हाफ बेस क्या है CP इंटू हाइट कितना है, हाइट BQ, ये H मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप फॉर्मूला लगाओगे इस ट्राइंगल का भी, BPQ, इनका भी यही करोगे, ठीक है ना। तुम एक काम करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, ठीक है, BPQ अपॉन CPQ कर दिया। ये हमें पता नहीं है, इसका लगाया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है BP इंटू हाइट H, ये हटाओ यहाँ से, अपॉन में ये लो, ठीक है, हाफ CP इंटू H, ठीक है।
ये हो गया, ये हो गया, H से H कैंसिल, ठीक है। फिर से समझ लो क्या करा, ट्राइंगल BPQ और CPQ इन दोनों को लिया, BP का बेस हो गया, इसका हो गया BP बेस और इसका क्या हो गया, CP हो गया बेस, ठीक है, BP अपॉन CP जो कि दिया है 1:2, ये 1:2 दिया है। ट्राइंगल CPQ का एरिया दिया है 20 और पूछा है BPQ, इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब ये हमारा 10 आ गया, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 10। इसके बाद कुछ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये BPQ और CDP निकालना है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, लाइंस पैरेलल हैं भाई, जब भी पैरेलल लाइंस होती है हमेशा ध्यान रखो ट्राइंगल उनके बीच में सिमिलर है, सीधे से ध्यान रखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर या फिर वर्टिकली ऑपोजिट इस वजह से सिमिलर हो जाएगा और इनकी साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो एरिया का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि अभी निकाला है BPQ इज इक्वल टू BP स्क्वायर, हाँ CP स्क्वायर अपॉन BP स्क्वायर, ठीक है। CP कितना है 4 और BP कितना है 1, 4:1 का रेशियो CDP और BPQ कितना निकाला है, ये 10 निकाला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDP इज इक्वल टू 4 × 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 40। अब जो लास्ट पार्ट है, सबसे पहली बात, ये सेकंड पार्ट तो सबसे इजी था, पहले पार्ट में ये सोचना था कि भाई ये परपेंडिकुलर बनाया जाए, कुछ करा जाए, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन था, सोचना पड़ता है, इसमें इमेजिनेशन थोड़ा सा सही होना चाहिए, ठीक है, सोचना पड़ेगा आपको। लेकिन ये लास्ट वाला जो पार्ट है पैरेललोग्राम ABCD, इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है जो कि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर से अलग ये थोड़ा सा लग रहा है, ट्राइंगल्स में आता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। पैरेललोग्राम ABCD देखो, ये है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पैरेललोग्राम बन रहा हो और उसी बेस पर, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, इस बेस पर कोई भी ट्राइंगल बन रहा हो और कहीं पर भी बन रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं है, लेकिन इन पैरेललोग्राम्स, इन पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा पैरेललोग्राम के हाफ होता है, या पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा ट्राइंगल का डबल होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, फिर से सुन लो, पैरेलल लाइंस बनाई हैं दो, उनके बीच में एक पैरेललोग्राम बनाया है और उसी बेस पर, उसी उतनी ही हाइट पर हमने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। हाइट मतलब, हाइट तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, तो मतलब फाइनल दूसरी पैरेलल लाइन पर वो जा रहा है उसका टॉप। तो ट्राइंगल हमेशा पर पैरेललोग्राम का हाफ होता है एरिया में, ठीक है। यहां पर देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, बेस CD ही है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल देखो जरा, ये वाला, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDQ हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा डबल, ये भी कह सकते हो, जो मन चाहे वो कहो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल CDQ कितना हो गया, 40 ये है, 20 ये है, ठीक है। तो 40 + 20 हो गया 60, हाफ हो गया और पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम ABCD। तो इसका एरिया कितना हो गया, डबल हो गया इसके, जब ये 60 है तो उसका पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया, डबल हो गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बार आपने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और पैरेललोग्राम का पूछना चाह रहा है, तो ध्यान रखो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर उसी बेस पर है ट्राइंगल तो वो पैरेललोग्राम का हाफ है, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और मैप्स एंड मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है, तो मैं इसको यहीं ब्रेक कर रहा हूँ, यहीं पॉज कर रहा हूँ। मैप्स एंड मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।